ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। वो बिल्कुल बुद्धि बाबा पे एकाग्र। ना कोई वाणी, ना कोई देहधारी, कोई भी नहीं, केवल बाबा। और बाप दादा को बिल्कुल सामने महसूस करेंगे अपने, जैसे पर्सनल मुरली सुनाने आया है बाबा हमें हमारे घर में। और ये घर मधुबन है, यज्ञ है, भंडारा चलता है यहाँ शिव बाबा का। अपने भंडारे में मुरली चलाने आए हैं बाप दादा। इस भान में, स्मृति में बहुत सहजता के साथ इजी रिलैक्स होकर बैठेंगे, आनंद में, खुशी में सुनेंगे। तो 15 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में सम्मुख बाप दादा। ओम शांति। तो बाबा खुश मौज मनाने के लिए आज पधारे हैं हमारे सामने। जबरदस्त खातरी, इससे इससे जबरदस्त खातरी क्या होगी कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है और ऐसे ऐसे जतन करके ढूंढ रही है कि उसके सामने हम आत्माओं को ये फील होता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे जतन करके ढूंढ रही है और वो अपने कमल आसन पे हमारे सामने बैठा है। महसूस करेंगे जरा इसको, हमारे सामने बैठा है अपने कमल आसन पे। और चेहरे पे मुस्कान है, मस्तक में निराकार परमपिता शिव बाबा है। और बहुत ही जहनियत के साथ कह रहे हैं, बच्चे बाप हाजिर है, क्या हुक्म है, महसूस कीजिए। इससे जबरदस्त खातरी किसकी हो सकती है इस धरती पे कि मुरलीधर मुरली चलाने सम्मुख पधारे हैं। तो आपस में एक दो को ये खुशी की खुराक खिलाते रहना है हमें। खुश मौज में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि युग खुशियों का है। आने वाला समय मौज का, खुशियों का है, रूहानी मौज का समय है। तो बिल्कुल सदा खुश। बातें आए, परिस्थितियां आए, लेकिन हमेशा खुश। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आई तो उसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया ये कि समस्या आ गई, दूसरा नजरिया ये कि बोझा कम हुआ, और जितना बोझा कम उतने हुए हल्के। तो हल्केपन की खुशी कि समय रहते सब चुकतू हो रहा है। अगर ये समय बीत जाएगा और बोझा छूट जाएगा, जो चुकतू करना बाकी रह जाएगा। और वो अंतिम समय में जब बाप को संसार के सामने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी कि मेरे सर्वश्रेष्ठ रूहानी योद्धा वो खड़े हों और रावण से डायरेक्ट मुकाबला करें, उस समय पे यदि हमारा रहा हुआ हिसाब किताब बचा रह गया और वो सामने आ गया, तो हम रावण का खात्मा करेंगे, अपने हिसाब किताब का खात्मा करेंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे ना, खींच लेगा हिसाब किताब, और खींच लिया तो रावण क्या करेगा, धड़ से सर कलम कर देगा। तो इसलिए बहुत खुशी की बात है, जो कुछ भी अब हो रहा है बहुत खुशी की बात है, जश्न मनाना चाहिए। ये हिसाब भी गया, बाय बाय। ये हिसाब भी गया, मजा आ गया। ये हिसाब भी गया, चलो चलो बहुत जल्दी करो। बिल्कुल हल्के होके, बिल्कुल हल्के होके तब उतरेंगे हम जब बाप को जरूरत होगी। तो उससे पहले बोरी भर भर के जितने भी हमारे बचे हुए अकाउंट हैं वो सब, जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं ना और कैश बहुत होता है तो बोरियां आती हैं उनके घर में, और बोरियां ही जाती हैं। तो बोरियां आई विकर्मों की 63 जन्मों में, लेकिन अब तो बाबा ने हमें माला माल बना दिया ना। हमारे पास योग का खजाना भी है, हमारे पास शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है।
तो भंडारे भरपूर कर करके जिसके साथ हिसाब किताब है सबका बराबर करके, और फिर चलेंगे शान से आगे निराकार और साथ में हम, और फिर इस रावण राज्य की समाप्ति होगी। तो हमारा कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए चाहे आ जाओ कोई परिस्थिति सामने, कैसी भी आ जाओ, खुशी में हल्का करने के लिए आई है, कर्तव्य के नजदीक ले जाने के लिए आई। तो यही खुराक खाएंगे और यही खिलाएंगे और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि हमारा सूर्यवंश आने वाला है, हमारा सूर्यवंश सामने खड़ा है। हम है ना, एक साल बिताना भारी लगता है, आप सभी को भी महसूस होता होगा, एक साल बिताना भारी लगता है, लेकिन पूरे ड्रामा को देखें तो जब बाबा देखता है पूरे ड्रामा को, तो एक साल उसके लिए एक दिन जैसा है कि अभी तो बीता बस है, अभी तो बीता बस है। लेकिन हम इस चेतना में होते हैं कि अभी तो अप्रैल है, अभी तो जून आएगी, उसके बाद अगस्त आएगा, उसके बाद नवंबर आएगा, बहुत टाइम पड़ा है। ये ऐसे बीतता है कि अभी अभी तो जनवरी थी, अभी अभी अप्रैल हो गई। समय का चक्र तो ऐसे चलता है तेजी से। तो हमारा सूर्यवंश आने वाला है, और वर्तमान में भी हमारा पद्मा पदम भाग्य हमें नहीं बनाना, बाबा बना के देगा। हमें तो ऑफर करना है, बाबा करवा लेना, जो आपको करवाना है वो करवा लेना। बहुत सहज, बहुत इजी और खुश, एकदम बिल्कुल लाइट, हल्के, कोई फिक्रात नहीं, ना कर्तव्य की, ना किसी और चीज की। हाँ, उत्तरदायित्व जरूर है, वो छोड़ना नहीं है, फिक्र में आना नहीं है, बाकी बाबा बैठा है। तो बिल्कुल खुशी में। तो जब ऐसी ऊंची अवस्था हमारी होनी चाहिए, तो किन बातों का ध्यान रखना है ऐसी ऊंची अवस्था बनाने के लिए? पहला, बाबा ने सात बाबा ने 7 बिंदु बता दिए ऊंची अवस्था बनाने के लिए। नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है, अर्थात संबंधों की पालना जरूर करनी है, लेकिन मोह के आधार से नहीं, रूहानी स्नेह के आधार से। तो रूह देख के रूह की पालना करनी है, तो मोह खत्म हो जाएगा। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तो ये सभी का अपना अपना पर्सनल हो सकता है, कोई कैसे चार्ट रखता है, कोई कैसे चार्ट रखता है, लेकिन चार्ट हम रखें। चार्ट का तात्पर्य यही होता है कि हम निरंतर चेकिंग कर सके कि 7 दिन पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है, दोनों ही काम करने हैं, मेंटेन भी करना है, लेकिन बुद्धि तक नहीं आने देना कि हमारा ऐसा है और हमारा ऐसा है, बुद्धि तक नहीं आने देना, मेंटेन जरूर करना है। पांचवा, दैवी स्वभाव बनाना है। जिस दुनिया में जाके हम राजा स्थापन करते हैं, बाबा हमारे द्वारा राजा स्थापन कराता है, वैसा है अभी ही बनना है, वहां जाके नहीं, अभी ही बनना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है, प्योर डायमंड। सातवां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है, ऐसा फूल कि किसी के सामने हो या ना हो, या केवल जिक्र भर हो जाए उस फूल का, उसके जिक्र भर से ही फिजाओं में खुशबू फैल जाएगी। अच्छा वो, तो इतनी खुशबू, इतना सुख देना है आत्माओं को। ओम शांति। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाबा बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र मिला है। और इस समय पे ही हम बच्चे स्पष्टता से जानते हैं कि ये दुनिया बदलने वाली है, लेकिन हमारे साथी, हमारे आत्मा भाई, वो तो नहीं जानते। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिला है। सैकरिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, तो इस ज्ञान की एक पॉइंट भी, एक रत्न भी कितना मीठा, कितना विशाल है।
ज्ञान का एक ही मुख्य अक्षर है, मन मना भाव, लेकिन कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, सहज है। तो बाबा ने कहा कि मैं आया हूं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। वो आया है स्वर्ग का वर्षा देने। तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। लेकिन बच्चे करते क्या हैं? बच्चे ना उसे आते हुए देखते हैं, ना स्वर्ग का वर्षा देखते हैं। बच्चे तो केवल बाबा को देखते हैं, उसी पुराने तरीके से बाबा, उसी पुराने तरीके से। लेकिन हमें आते हुए देखना है, बुद्धि से देखना है। बाप आया है बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। आया है बाप, तो आया है ना, सामने बैठा है ना सामने। इस पढ़ाई के द्वारा क्या बना रहा है? ब्राह्मण ब्राह्मणी बना रहा है। राजयोग राजयोगी नहीं बना रहा है, राजयोगी बना रहा है। स्वर्ग का वर्षा देने आया है, हथेली पे रख के लाया है। तो हम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्वयं आया है, कहीं भी तो नहीं गए, स्वयं आया है चल के। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। तो 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। वहां तो 21 जन्म इसी मौज में रहना है, रूहानी मौज में। तो ये खुराक सदैव एक दो को हमें खिलाते रहना है, खातरी करनी है इस खुराक से, खुशी की खुराक। लेकिन खुशी में, रमणीकता में, और साधारण साधारण बातों पे खुश होने में, या स्माइल करने में, हंसने मुस्कुराने में फर्क होता है। ये खुशी ईश्वरीय खुशी है। ये खुशी उस प्राप्ति की खुशी है। तो उस प्राप्ति के भान में, उस प्राप्ति के अनुभव में तब हम खुश रहे, तब वो मानी जाएगी यथार्थ खुशी। तो सबसे सच्ची सच्ची खुश खैराफत बाबा ने ही बता दी क्या है। किसी को बाप का परिचय दे देना, ये है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तो बाबा कहते बहुत बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं आपको, फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। तो तभी तो गायन किया गया ना कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, गोपियों से पूछो। क्योंकि उन्होंने महसूस किया था, वो गोपियां हम ही तो हैं, हम ही तो आत्मा है, हमारा ही तो गायन है। तो बाबा याद दिलाते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात याद दिलाते हैं। बाबा, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लाया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हथेली में रख के लाया है स्वर्ग की सौगात। तो खुशी कितनी अपार होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी जब हम बुद्धि से दर्शन करेंगे कि वो हथेली में रख के लाया क्या है। और जब मिल जाएगी तो होगी कैसी वो दुनिया। तो जितना जितना हम बुद्धि से चलेंगे, बुद्धि से सोचेंगे, थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, तो खुशी का पारा स्वतः ही चढ़ेगा, अपने आप चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। फिर रावण अर्थात देह अभिमान छीन लेता है। तो मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, विश्व की बादशाही। सदैव हर्षित रहना चाहिए, सदैव हर्षित रहना चाहिए, सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। तो सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी? जब मनुष्य
इस तमोप्रधान दुनिया का परिवर्तन कर नई सतोप्रधान सुखी दुनिया का अनुभव करेंगे। तब सहज रीति से की जा सकती है। तो आत्माएँ कितना त्राहि-त्राहि करती हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों के द्वारा हर आत्मा को सुख देते हैं, हर आत्मा को सुख देते हैं। तो रास्ता कितना सहज है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक-दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म-जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता? हम बनते हैं बाबा के, हम ढूँढते हैं बाबा को। बनता तो है बाबा, लेकिन लेकिन अपने समय पर। तो हम बाप को याद करते आए हैं। माया भी दिन-प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमोप्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो और साथ-साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे बन जाएँगे। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे बन जाएँगे। देही अभिमानी बनो, हम आत्मा। महसूस करेंगे, चलाने वाली हूँ, चलने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत गहराई से महसूस करेंगे, देही अभिमानी। चेतना ही कराने की भ्रिकुटी में बैठी हूँ बिंदु। सामने दोनों आँखें हैं, दाएँ और बाएँ में दोनों कान हैं। बीच में जगमगाती हुई हम ज्योति बिंदु। तो बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए, इसलिए मुझे याद करो, इसलिए मुझे याद करो, क्योंकि विश्व का मालिक बनाने आया है। विश्व का मालिक खुद नहीं बनते, लेकिन बच्चों को बनाते हैं विश्व के मालिक। तो हम भी बाबा की तरह सर्विस पे हमें भी लग जाना है। ज़रूर अपनी साथी आत्माओं को पावन बनाना पड़े, क्योंकि हमारा तो टाइटल ही बाप वाला है, दुःख हरता और सुख करता। तो सतयुग में जब पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी यह संगम युग, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, बीच में कुछ भी नहीं। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, अर्थात शिव बाबा ब्रह्मतन द्वारा। नैयों को एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज उनको पार ले जाता है। तो मीठे-मीठे बच्चे समझते हैं कि क्या समझते हैं मीठे-मीठे बच्चे? कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझ शरीर को भूल जाना है। जब बाबा इस शरीर को नहीं देखते, तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं को देखता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि शरीर को तो मैं देखता ही नहीं, मैं तो आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये ज्ञान है ही आत्मिक, आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूरत है। तो छोटी-बड़ी नहीं होती आत्मा। शरीर छोटा-बड़ा ज़रूर हो सकता है। तो बाबा कहते कि जंक उतारने के लिए एकमात्र रास्ता है याद। तो लोहे की नहीं, सोने की भी एलॉय पड़ती है। सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम आत्माओं में जंक पड़ने से
वैल्यूलेस हो गए थे, बाबा ने फिर से वैल्यूएबल बनाया। तो हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से हम अपने भाइयों को देख रहे हैं। उस नेत्र से अपने भाइयों को देख रहे हैं। चमकती हुई बिंदियां, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी, क्योंकि है तो सभी आत्माएं। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा भाई को पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस करनी है, ये मेहनत करनी है, लेकिन मोहब्बत से करनी है बहुत, कि आभास भी ना हो। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़े, कोई बात नहीं। उल्टी सुल्टी बात कोई बोल दे, चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरे ने चुप कर दे, तो वह आप पे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज होती है, आवाज नहीं करनी है, बहुत शांति में। तो कल्याण करना है ना एक दो का, इसलिए श्रेष्ठ स्थिति में हमेशा स्थित। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर चीज को देखो। बाबा भी यहाँ बैठ के बहुत आत्मिक स्मृति में हमेशा अभ्यास में रहते थे, और उसी अभ्यास से पापा हम सभी को केवल बिंदु देखते हैं और कुछ भी नहीं, केवल बिंदु। तो बाबा कहते, रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, अर्थात हम आत्मा देह से अलग, फिर संसार भारत से अलग, फिर संसार से अलग, धरती से अलग, और अनंत आकाश में। तो ये यात्रा है, आकाश से फिर ये पहुंचेगी सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक से पहुंचेगी परम धाम, वहां से फिर दोबारा से नीचे। तो ये यात्रा है, रूहानी यात्रा है, इसकी आदत डालनी है। इस हाड़ मास के पुतले का भान बिल्कुल तोड़ना है। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है, बल शरीर शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं, बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देखते हैं। तो हर कोई हर किसी को देखता है, लेकिन देखना बिंदु रूप में, बहुत सहज, पूरी मुरली में आज बार बार बाबा ने यही पक्का कराया है, बिंदु बिंदु। तो शरीर का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए, कैसे भी तूफान आए, बुरे संकल्प आए, कुछ भी हो। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनने का समय अब आ गया है। 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। तो बाबा बधाई बधाई माने, अपने समय पे ही आता है, पहले नहीं आ सकता। तो मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो, तो अंत में सोगति हो जाएगी, अंत में सदगति हो जाएगी। तो वर्तमान समय ये जीवन अमूल्य है, इस शरीर की भी संभाल हमें करनी है, लेकिन अमूल्य समय है। शरीर के लिए आधा घंटा पौना घंटा निकाल लिया, बाकी के 30 घंटे तो हमारे ही हैं, हम जैसे मर्जी चाहे वैसे अभ्यास में बिता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना पाप भस्म होते जाएंगे। तो बच्चों में नष्ट मोह बनने की हिम्मत चाहिए, फट से नष्ट मोह हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करते समय क्या क्या बातें की नोट कीजिए, ताकि बातों का स्तर, विचार की शुरुआत वो एड्रेस की जा सके,
कि यहाँ से शुरुआत हुई थी और 3 दिन में 4 दिन में ये फ़र्क हुआ है। तो अपनी अवस्था को ऊँच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाले बनना है। तो केवल योग, नष्टो मोह, पुराने शरीर को भूलना ही है, हर रीति से भूलना है। ये बहुत सुखद, बहुत मीठा अभ्यास है। हम आत्मा ब्रेन के नीचे बैठी है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को भी प्यारे लगेंगे। वैसे तो सभी बच्चे ही प्यारे हैं बाबा को। तो माम एकम याद करो तो मैल निकाले बाप, और बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए, बाप की याद सतानी चाहिए। तो बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं कि हम क्या बन रहे हैं। तो बाबा के साथ बहुत लव रखना है। तो बाबा से बातें करते हैं ना, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना दिया है। तो जितना लव महसूस करते जाएंगे साथ साथ इसको, जितना लव बाप का रहता है उतना बच्चों में नहीं है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं है। तो ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाते हैं। बांधेलियों की बात हो रही है। बाबा आपसे कब मिलेंगे, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा। ओ बाबा, कब आकर सम्मुख मिलेंगी। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, विश्व का मालिक। तो मीठे मीठे सिखिले दो बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। तो बहुत एकाग्रता के साथ महसूस तक और बढ़ाएंगे कि बाबा कमलासन में बिल्कुल सामने है ना। महसूस तक और बढ़ाएंगे और देखेंगे बाबा ने सर पे हाथ रखा है और हम लाइट के हो गए। वरदान लेंगे अब बाबा से। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो वर्तमान समय कई आत्माएं अपने सहयोग के लिए चातरक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। आपके सहयोग के लिए चातरक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो, तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। तो शक्तियां विल करनी है आत्माओं को, इससे उनकी भी बढ़े। स्लोगन, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त हो जाती है। एकता और एकाग्रता की शक्ति। ओम शांति। तो हम यही पुरुषार्थ करेंगे आज, खुशी में रहेंगे, खुशियां मनाएंगे और खुशी खुशी बाबा को याद करेंगे। प्राप्तियों को याद करेंगे, क्या क्या दे दिया बाबा ने। वाह बाबा, क्या क्या दे दिया, कैसा बना दिया। शुक्रिया बाबा। तो प्रेम से याद करेंगे और बिल्कुल एकाग्र होके सहजता के साथ, है ना, खुशी में आके चिंतन करते हुए, बातें करते हुए और फिर एकाग्र रहते हुए फिर योग करेंगे बाबा से।